अभी इस समय खड़े हैं शिवा इनक्लेव जीरकपुर, और जीरकपुर के अंदर बहुत ही लोग परेशान हैं। इस समय देखिए आप, गटर से गंदा पानी निकल रहा है। गंदे पानी की स्मेल से लोगों का जीना हुआ मुश्किल और लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। सर नमस्कार जी, सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश अरोड़ा सोनी है और मैं यहाँ पे लोकल समाज सेवक भी हूँ, बासिंदा भी हूँ। और ये हालात आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल इससे पहले मैं रिटर्न में भी लेटर्स दे चुका हूँ, आज से करीब 4-5 महीने पहले। लगातार यहाँ पर एक पारस ज्वेलर्स है, वहाँ पे एक ये एरिया, एक पीछे एरिया, लगातार यहाँ पे ब्लॉकेज रहती है और समझ नहीं आता इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ के एमसी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? देखिए, जिम्मेवारी तो एमसी की बनती है, जिम्मेवारी संबंधित डिपार्टमेंट की बनती है, जेई की बनती है और एमएलए की बनती है। मैं समझना चाहता हूँ कि जब वो वोट लेने आते हैं तब हमारे से क्या वादे किए जाते हैं और हम लोग मानते क्या है। मैं आपके माध्यम से उन नुमाइंदों को बताना चाहता हूँ, नगर की 3 चीजें मांगते हैं। ना से नल यानी कि पानी मिल जाए, और गैस से गटर यानी गटर साफ हो जाए, और राह से आप राहें रोड ये ठीक कर दे। और अगर आप ये 3 चीजें भी सही नहीं कर सकते, आप जाइए किसी और को आने दीजिए, ताकि ये जो हालात है, ये जो नरक के हालात, अभी ये तो बिल्कुल नरक बना हुआ सर। इस गटर की अगर हम हालत देखें तो यहाँ से बिल्कुल सीवरेज का जो गंदा पानी है, अभी इस समय हम खड़े हैं तो सुबह सुबह की जो एक लोगों को अपने स्कूल में जाना पड़ता है, बच्चों को, लोगों को काम पर जाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ से तो निकलना बड़ा मुश्किल है सर। वही मैं कह रहा हूँ, वो जो नुमाइंदे, वो जो जिम्मेवार अफसर कहाँ है, मैं उनसे गारंटेड चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, वो 1 घंटा यहाँ पर खड़े होकर दिखाएं तो उनकी हर बात मैं मान लूंगा कि उनकी जो मजबूरी है। यहाँ के जो हालात है, आप भी स्मेल कर रहे हैं, मैं भी स्मेल कर रहा हूँ। और सुबह के वक्त लोगों ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है। आप सोचिए, यहाँ पर स्कूल की बसें आती हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने आएंगे तो किस हालात में गुजरे हैं वो। और जिसमें कि बारिशों का भी मौसम नहीं है अभी, और बारिश भी नहीं हुई, उसके कारण भी इतना पानी यहाँ भरा हुआ। अक्सर ये ही हम लोग जेई के पास जाते हैं या लोकल ठेकेदार को कॉल करते हैं किसी काम के लिए, तो हमें पहले रीजन दिया जाता था, योगेश जी बारिश हुई है, यहाँ नहीं है, ऊपर हुई है, उधर का पानी डाउन है, इधर आता है। लेकिन अभी कौन सी बरसात हुई है जी? और ये नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं है या उनको हम बोला नहीं है, फोन भी करते हैं समय समय पर। रिटर्न में लेटर मेरे पास है, आप चाहेंगे वो आपको दे दूंगा 6 महीने पहले। अभी आपने काउंसलर साहब को या किसी आला अधिकारी को कांटेक्ट? हमने मौके से, हमारे सिंगला साहब है, ये इन्होंने मौके पे 3-4 बार ठेकेदार साहब को फोन किया है। अच्छा, बाकी आप बता ही देंगे। सर ठेकेदार साहब नमस्कार जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार सिंगला है। अच्छा जी। मैं इसके बारे में ठेकेदार को कंप्लेंट सेंटर में जेई में बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन उनके कानों पे कोई जू नहीं सर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने कवर किया था यहाँ पे कि आपके यहाँ के जो काउंसलर हैं पवन नेहरू जी यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था जी 15 दिन के बाद हम इसको ठीक करा देंगे, लेकिन वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो अब क्या मांग रखते हैं आप? क्योंकि हम तो कहते हैं कि का माहौल देखकर लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, बिल्कुल राजनीति के लिए सब तैयार, राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर चाहिए सर। जिसको वोट चाहिए वो हालात तो देखिए आगे, वो काम भी करा के दे, क्योंकि वोट लिए आप। अब तो 5 साल एमसी के हो गए, 4 साल एमएलए के हो गए, हमें किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे हालात को तो समझे। क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो हम सारी समस्याएं उसके सिर पे रख देते हैं और वो जिम्मेवारी लेते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आपको हम सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा के नाम पे तो ये गटर से पानी निकल रहा है सर। देखिए, जब ये सुविधा ही तो है, ये सुविधा तो है, इससे बेहतर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उनसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। मैं पहले ही बोला है, हम 5 मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, यही पूरी कर दीजिए। आम जनता को सर यही चाहिए होता है, लेकिन अब क्या करें, यहाँ की जो एमसी है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खाना पूर्ति पे लगा हुआ है और ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं, धरातल पे उतर के काम नहीं करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं, तो लोग तो परेशान हैं। अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शनों के माहौल में क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए वार्ड की अगर दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं? ये कंडीशन तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैं उन सभी नुमाइंदों से जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या जो इलेक्शन लड़े हैं, उन सबसे कहता हूं, भैया आओ मिलकर समस्या का समाधान तो करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वोट तो तभी मांगोगे जब आपको समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है और आपके पता ही है 2 महीने या 3 महीने में ये हालात हो जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन जिम्मेवारी, मुझे तो ये समझना, जिम्मेवारी लेगा कौन? क्योंकि जब हम किसी एमसी के इलेक्शन के लिए कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसको हम जिम्मेवारी देते हैं, तो यहाँ के शिवा इनक्लेव की जिम्मेवारी किसी के पास नहीं है, जिसमें कि आपके यहाँ पे अभी इलेक्शनों का दौर शुरू हो चुका है, 4-5 साल हो चुके हैं, 4 साल करीबन 4.5 साल हो चुके हैं। सर एमसी की जिम्मेवारी बनती है, एमसी साहब भी आएंगे जी,
खड़े होंगे, काम होगा, फोटो खिंचाएंगे, ग्रुपों में डाले जाएंगे। ओके, ओके। लेकिन क्या उनकी यहाँ से सिर्फ अगर टाइम देखें, यहाँ यहाँ सिर्फ एमसी फोटो खिंचवाने के लिए सर यहाँ लगते से हैं? 500 मीटर दूरी पे एमसी है। अच्छा। मेरा घर उनसे हो सकता है 100 मीटर और ज्यादा दूरी पे रहो। जी मैं वहां से जब उठ के आया हूँ कि एमसी साहब नहीं आ सकते, हमारे बड़े भाई हैं, समाज सेवक हैं, जी जी लेकिन जब समाज को उनकी जरूरत है तब सेवा करने वाले कहाँ हैं? सर क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम संजीव सक्सेना है। अच्छा सक्सेना साहब, क्या क्या है ये आपके यहाँ पे इतना बुरा हाल है, स्मेल आ रही है, गंदा पानी गटरों से निकल रहा है? सर क्या कहें, हम तो यही कहते हैं कि हमारी दुकानें यहाँ पे हैं, दुकानों पे कस्टमर बिल्कुल नहीं चढ़ता जी। सुबह से आते हैं, शाम को खाली चले जाते हैं। हाँ। दो पैसे कमाने आए जी, हम काम नहीं करेंगे तो बच्चों का पाल कैसे करेंगे? जी 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 ठीक है जी, ऐसी गंदगी में कोई लेडीज आना नहीं चाहती। जी बताइए हम किससे शिकायत के? हम तो एमसी साहब से यही कहेंगे, हाथ जोड़ से विनती है जी, जो ये गंदगी फैल रही है, बदबू आती है, जो लेडीज दुकानों पे नहीं आती है, इनका समाधान करें। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये गंदगी जो है ये खत्म हो जाए। ये हैं लोकल लोगों की समस्याएं, और अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो मैं इस समय समस्या के बीच में खड़ा हूं, और बीच में खड़े होने का मकसद सिर्फ मेरा ये नहीं है कि मैं ये दिखाऊं कि समस्या कितनी बड़ी है। समस्या इतनी बड़ी है कि मैं समस्या के ऊपर खड़ा हूं और समस्या के बीच में खड़ा हूं। ये जो गटर का पानी अब यहाँ निकल रहा है, ये सुबह का समय है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों को अपने काम धंधे पे निकलना होता है, लेकिन यहाँ इतनी गंदी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है कि यहाँ पे सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? यहाँ पर शिवा एन्क्लेव में करीबन जयपुर में सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से मेन एंट्रेंस है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन यही रास्ता सबसे ज्यादा खराब है। मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। नमस्कार।